समग्र धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों के द्वारा इस महत्तम विषय का प्रतिपादन हुआ है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला, परमात्मा का साक्षात्कार करा देने वाला, जन्म मरण के समग्र दुखों से निस्तार दिला देने वाला, शरीर संसार के बंधनों से सदा के लिए छुड़ा देने वाला, मन की चंचलताओं को दूर करा देने वाला, चंचल चित्त को स्थिर करा देने वाला, शरीर के अंदर ही शरीर निवासी आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करा देने वाला, यदि कोई अव्यर्थ साधन है तो वह एकमात्र ध्यान योग है। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश कर देने वाला दूसरा कभी कुछ नहीं हुआ। ऋषि ज्ञान के अनुसार ध्यान करने से पापों का नाश हो जाता है, और यदि ध्यान नहीं करेंगे तो पापों का नाश नहीं होगा। पापों का नाश नहीं होगा तो क्या होगा? जो सब अनादि काल से होते आ रहा है वही होगा और वही आगे भी होता रहेगा। अनादि काल से क्या सब होता आ रहा है? अनेक प्रकार का दुख होता आ रहा है, अनेक प्रकार का क्लेश होता आ रहा है, अनेक प्रकार के संकट जीवन में उपस्थित होते आ रहे हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियां जीवन में आ रही हैं, और हम लोग यह सब जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक नहीं चाहते हुए भी दुख से कभी पिंड नहीं छूटेगा, संकट कभी दूर नहीं होगा, विपत्ति से कभी त्राण नहीं मिलेगा, आपदाएं आती ही रहेंगी, मुसीबतें
एक से एक बढ़ती ही जाएंगी। जीवन में कभी भी शांतिमय सुख का मुख नहीं देख पाएंगे। क्या बात है कि ध्यान करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं यहां देख रहा हूं, एक छोटा बच्चा है जो सबसे आगे की दीर्घा में इधर उधर घूम रहा है। बहुत अच्छा बच्चा है। एक और इनकी दादी भी बैठी हुई है, एक और इनके दादाजी भी बैठे हुए हैं, पिताजी भी कहीं बैठे हैं, ताऊ भी कहीं बैठे ही होंगे, और भी कोई न कोई इसके बैठे ही होंगे। मेरी तरफ किसी का ध्यान रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उस बच्चे की तरफ सबका ध्यान है। क्यों इस बच्चे के ऊपर सबका ध्यान है? उस बच्चे के साथ बड़ा भारी मोह है, बड़ा भारी अपनापन है। दिल से सब उसको अपना समझ रहे हैं, और वह बच्चा भी इन सबको अपना समझ रखे हैं। सबके दिल में उस बच्चे के प्रति प्यार का भाव है। बच्चे में कोई विकार नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, बड़ा भारी आकर्षण है। तो जैसे अपनापन के कारण उस बच्चे के ऊपर सबका ध्यान है, सबका ध्यान होने के कारण कोई आदमी उस बच्चे को यहां से उठा ले जाना चाहे, क्या उठा ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि उस बच्चे पर बहुतों का ध्यान है। बहुतों के संरक्षण में वह बच्चा है। उस बच्चे का कोई यहां अनिष्ट करना चाहे कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बहुत सारे अपने लोग हैं जो उनको ध्यान में रखते हैं, उनको अपने निगाह में रखे हुए। वह इधर उधर भी जाना चाहेगा, अपना अनिष्ट अपना से भी करना चाहेगा, तो भी इतने लोगों की देख रेख में होने के कारण वह अपने से भी अपना अनिष्ट नहीं कर सकता। तो जैसे इतने अभिभावकों के संरक्षण में रहने के कारण उस बच्चे का जीवन सुरक्षित है, उसी तरह से जो ध्यान के द्वारा अपने अंदर के समग्र पापों को धोकर अपने मन को निर्मल बना लिया है, अपने चित्त को विशुद्ध कर लिया है, अपनी दृष्टि को पवित्र कर लिया है, अपनी आत्मा का शोधन कर लिया है, ऐसे निर्मल हृदय वाले भक्त परमात्मा का इकलौता बेटा के समान होता है। परमात्मा का वह प्रिय पात्र होता है। परमात्मा के संरक्षण में वह संसार रूपी रंग मंच पर खेलता है, कूदता है, निर्द्वंद होकर के विचरण करता है। काल यमराज भी चाहे उसको उठाकर ले जाने के लिए तो उठाकर ले नहीं जा सकता। दुनिया का कोई दुख क्लेश विपत्ति
उसको घेरना चाहे नहीं घेर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा संरक्षण उसे प्राप्त हो रखा है। ध्यान करने वाले को बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त होता है, प्राप्त रहता है। और किसका संरक्षण? परमात्मा का संरक्षण। एक बार उद्धव जी गए भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उद्धव जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण मथुरा के उद्यान में ध्यान लगाए बैठे हुए। उद्धव जी को बड़ा ताज्जुब हुआ। सारी दुनिया भगवान का ध्यान करती है, भगवान किसका ध्यान करते हैं? कुछ देर तक हाथ जोड़े उद्धव जी खड़े रहे। जब भगवान का ध्यान टूटा, आंखें खुली, तो भगवान को प्रणाम कर उन्होंने कहा, भगवान सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्यारे उद्धव, जो जन उधो मोहि न बिसरै, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजय भजो मैं वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी। काटो जन्म जन्म का फंदा, राखो सुख आनंद करी। जो जन उधो मोहि न बिसरै, ताहि न विसारो छिन एक घड़ी। गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह से मेरा भजन करता है, उसका भजन मैं उसी तरह से करता हूं। उद्धव, जो मेरा ध्यान करता है, उसका ध्यान मैं करता हूं। भक्त मेरा ध्यान करता है और भक्त का ध्यान मैं करता हूं।